हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस इन इस्लाम। इसका मतलब है पब्लिक की जो भी सर्विसेज है, इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक से हैं, जो भी इदारे हैं, उनमें एडमिनिस्ट्रेशन हुकूमत मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है हुकूमत किस तरह से हो रही है, और गवर्नेंस इन इस्लाम इस्लाम की हुकूमत किस तरह से होनी चाहिए और किस तरह से है, और नीचे वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो नंबर 1 पर हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इस्लाम। कॉन्सेप्ट क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का? पब्लिक की हुकूमत इंस्टीट्यूशन को संभालने का, उनको एडमिनिस्ट्रेट करने का, उनको मैनेज करने का। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। इस्लाम में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है लोगों को इंसाफ से चलाना, उनकी जरूरतों को पूरा करना और सोसाइटी में बेहतरीन तरह मैनेज करना। इस्लाम हमेशा जस्टिस, ऑनेस्टी और रेस्पॉन्सिबिलिटी पर जोर देता है। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट। दूसरे नंबर पर पॉइंट आती है कुरान में, कुरानिक गाइडेंस ऑन गुड गवर्नेंस। अच्छी गवर्नेंस जो होती है वो कुरान पाक यहाँ से गाइड करता है, और क्या बोलता है यहाँ पर सुने आप। कुरान में गुड गवर्नेंस का बेसिक मैसेज ये है कि हुक्मरान इंसाफ करे, अमानत की हिफाजत करे और फैसले गैर जानिबदारी से करे। जुल्म और करप्शन से कुरान सख्ती से मना करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से इनको ये हुकूमत चलानी है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्नाह एंड फिक्का। ठीक है, तो ये क्या है ये भी आपको मैं समझाता हूँ। इस्लामिक गवर्नेंस वो सिस्टम है जो कुरान के रूल्स, सुन्ना की प्रैक्टिसेस और फिक्का के प्रिंसिपल से चलता है। इसका फोकस होता है कि जस्टिस हो, इक्वलिटी हो, अकाउंटेबिलिटी मतलब कि हर एक शख्स की जिम्मेदारी हो और पब्लिक वेलफेयर हो। ठीक है, ये इस पर बेस करती है, आप समझते जाएं टॉपिक को। उसके बाद आता है गवर्नेंस स्ट्रक्चर इन इस्लाम। गवर्नेंस की, हुकूमत की जो स्ट्रक्चर बनी हुई है इस्लाम में, वो कौन सी? वो 3 तरह की बनी हुई है। किस तरह से आपको मैं समझाता हूँ। नंबर 1 पर शूरा, दूसरे नंबर पर लेजिस्लेशन, तीसरे नंबर पर सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। ये स्ट्रक्चर बनी हुई है, हुकूमत आपको करनी है इस्लाम के मुताबिक करेंगे तो इस 3 चीजों से शुरुआत करेंगे। देखो, इस्लाम में गवर्नेंस का मेजर स्ट्रक्चर 3 चीजों पर है। शूरा, मशवरा का सिस्टम। शूरा का मतलब है मशवरा करें, उसके बाद कोई फैसला करें। मशवरा सिस्टम इस शूरा में होता है। इंपॉर्टेंट फैसले मशवरे से ही होते हैं, इस्लाम कहता है। लेजिस्लेशन, इसका मतलब है कानून बनाना, कुरान, सुन्ना, इज्मा और क्यास के मुताबिक होता है। अब ये लफ्ज आपको कमेंट में लिखने होंगे। इज्मा क्या होता है, क्यास क्या होता है, ये कमेंट के लिए मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, इस्लामी कानून, कुरान, सुन्ना, इज्मा और क्यास के मुताबिक होता है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब है कानून जो बनाते हैं हम, और जो इस्लाम में कानून बनाए जाते हैं वो। सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ, कुरान, सुन्ना, इज्मा, कंसेंसस, क्यास, एनालॉजीज। ठीक है, तो ये मैंने बात आपको बता ली कि इस तरह से गवर्नमेंट हुकूमत चलानी चाहिए इस्लाम के मुताबिक, क्योंकि ये सीएसएस के इस्लामिक स्टडी का लेक्चर है। गवर्नेंस अंडर पियोस खिलाफत। अब देखो, खुलफाए राशिदून आपने इस्लाम हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो खुलफाए राशिदून में जो हुकूमत हुई, सिस्टम था, वो अभी मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। खुलफाए राशिदीन का सिस्टम गवर्नेंस का बेस्ट इस्लामिक मॉडल माना जाता है। आप यहाँ से इस्लामिक कानून को सीख सकते हैं, किस तरह से हुकूमत करनी चाहिए, किस तरह से अवाम का ख्याल करना चाहिए, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस करनी चाहिए इस्लाम के मुताबिक। ये आपको यहाँ से सीखने को मिलता है। खुलफाए राशिदून का रूल जस्टिस, इक्वलिटी और अकाउंटेबिलिटी पर होता था और पब्लिक सर्विस पर बेस्ड था। उन्होंने सिंपल लाइफ स्टाइल और ईमानदारी से रूल किया था। इनके बहुत बड़े एग्जाम्पल और बेहतरीन एग्जाम्पल है, लास्ट में मैं वो एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करना पसंद करूंगा, क्योंकि मौला अली के बहुत सारी ऐसी हुकूमत में बातें थी, और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने की हुकूमत में सारी रात खुद चक्कर लगाता। कोई बच्चा, कोई इंसान भूखा सोया है तो मैं उसकी जाके उसको खाना दूं। सारी रात खुद हुक्मरान घूमता था। ठीक है, तो लेटर्स ऑफ द हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला एंड हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अथॉरिटीज। और बाद में हजरत उमर के बाद में हुकूमत किस तरह से चली है, मौला अली के बाद हुकूमत किस तरह से चली है। हजरत उमर और हजरत अली ने गवर्नर्स को लेटर्स लिखे थे। ये भी एक बातें हैं जो कि डिटेल में नहीं जाएंगे। आपका टॉपिक है गवर्नेंस और हुकूमत, और ये पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो पब्लिक की फैसिलिटीज होती है, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, उसमें कोई भी इंसान को अगर इस्लाम के मुताबिक हुकूमत होगी तो किसी को तकलीफ नहीं होगी, हर कोई सिक्योर होगा। तो इसके लिए ये सिस्टम पढ़ाया जाता है कि ये होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए एक इस्लामिक कंट्री में। जस्टिस का तो खुलफाए राशिदून में जस्टिस कायम किया गया था, इंसाफ हर किसी के साथ, और पब्लिक का ख्याल रखा जाता था। बहुत ही
अच्छी तरीके से और करप्शन से दूर रहने के लिए कहा जाता था, सख्ती से मना था, वीक लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता था, गरीब लोगों को, वीक लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता था, उनकी हिफाजत, उनका ख्याल रखा जाता था, उनके पास हर चीज पहुंचाई जाती थी हुक्मरानों के जरिए, दिल से, सच्चाई से। ये नाम की नहीं, मैंने किया, मैंने रोड बनवाया, मैंने ये नाम की होती है, वो जो इस्लामी तरीका होता है, वो ये अलग बातें हैं, बहुत ही आज के लोगों से डिफरेंट है। तो जैसे पॉइंट्स स्ट्रांगली हाईलाइट किए गए हैं, ये सब पॉइंट हाईलाइट किए गए हैं, आपने देखी होगी। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिविल सर्वेंट, अब जो ये सीएसएस एस्पायरेंट्स होते हैं, सीएसएस जो पास कर देते हैं, वो ऑफिसर बन जाते हैं, एसपी, डीआईजी, डीसी, ये सिविल सर्वेंट हैं, जो कि फॉरेन मिनिस्टर है। सिविल सर्वेंट जो भी सीएसएस क्वालिफाई करने के बाद ऑफिसर बनते हैं, एसपी, डीएसपी, डीआईजी, पुलिस, ये सब कुछ ये सिविल सर्वेंट है, जो कि खिदमत करते हैं अवाम की, अवाम के लिए। तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इस्लाम में सिविल सर्वेंट्स की जिम्मेदारियां, ईमानदारी से काम करना है, उन लोगों को पब्लिक की खिदमत करना है, करप्शन से दूर रहना है, टाइम पर काम कंप्लीट करना है, पब्लिक का फंड का मिसयूज नहीं करना, मतलब कि पब्लिक का जो फंड है वो सही जगह पर यूज होना चाहिए और उसमें करप्शन और मिसयूज का गलत इस्तेमाल ना किया जाए। तो ये एक गवर्नमेंट सिस्टम बना हुआ है इस्लाम का। इस्लामिक सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी, हिस्बा इनको कहा जाता है इन इस्लाम में, ठीक है। सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी का सिस्टम किस तरह से होना चाहिए? हिस्बा एक इस्लाम का लफ्ज है, उसके मुताबिक होना चाहिए। इस्लाम का अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है जहां सोसाइटी को हिस्बा, इस्लाम का अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है, जिम्मेदारी का सिस्टम है, जहां सोसाइटी को फेयर रखा जाता है, हर किसी के साथ फेयर, ठीक है, इंसाफ करना। मुतसिब ऑफिशियल, मतलब कि जो ऑफिसर्स होते हैं, बाज़ारें, प्राइसेस, बिहेवियर्स, पब्लिक डीलिंग्स को चेक करता था ताकि जुल्म, धोखा और करप्शन ना हो, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस इस्लाम के मुताबिक किस तरह से हुकूमत करनी चाहिए मुल्क के अंदर, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो भी पब्लिक के लिए इदारे हैं उनमें किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन, उस पर किस तरह से ईमानदारी से काम किया जाए। तो ये था आज का लेक्चर की। वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज।